बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाहौर की एक निजी एकेडमी के अंदर मुबैना तौर पर एकेडमी के प्रिंसिपल ने 9वीं जमात से ज्यादती की है। इस मामले में हकीकत क्या है, जिनकी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है उन्होंने एफआईआर के अंदर क्या लिखवाया है, पुलिस को क्या मौकिफ दिया है, मामला असल में क्या चल रहा है। और इसके अलावा जिस प्रिंसिपल के ऊपर इल्ज़ाम है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ क्या दिया है। और वो प्रिंसिपल न सिर्फ उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, बल्कि वो एक और दरख्वास्त लेकर अदालत के अंदर पहुंच गए हैं, जिससे मामला थोड़ा-सा अजीब तर हो गया है। स्टोरी असल में है क्या, मैं आपके सामने रखता हूँ। असल में एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है, मैं आपके सामने भी रखूँगा, जिसके अंदर एक खातून ये इल्ज़ाम लगा रही है एक एकेडमी के प्रिंसिपल के ऊपर। उस एकेडमी का नाम भी एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है। उस बच्ची का नाम भी है, उस बच्ची के वालिद का नाम भी है, क्योंकि वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मैं जानबूझकर उस बच्ची का नाम और उसके वालिद का नाम नहीं ले रहा। बहरहाल उस एकेडमी का नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। बिज़नेस इंटरनेशनल एकेडमी है। ये थाना कोई हयर लाहौर है, मेरे ख्याल में ये बॉर्डर वाली साइड के ऊपर है। उसकी हदूद के अंदर ये वाकया पेश आया है। उस वीडियो के अंदर वो खातून ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरी 2 बच्चियों को, एक 9वीं क्लास की बच्ची थी, दूसरी उससे छोटी थी। दोनों को इतवार वाले दिन प्रिंसिपल साहब ने एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने के ऊपर बुलाया। न सिर्फ उन दोनों को बुलाया, बाकी तमाम बच्चियों को भी बुलाया। जिस तरह अकेडमी के अंदर बच्चे जाते हैं, तो मेरी दोनों बच्चियां भी उस अकेडमी के अंदर गई पढ़ने के लिए। बाकी तमाम स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल साहब ने छुट्टी दे दी। मेरी दोनों बच्चियों को उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर बुलाया और बुलाकर कुछ नशावर चीज़ें किसी डब्बे में थी, उनको एक गिलास में डाला, गिलास में डालकर मेरी दोनों बच्चियों को दे दिया। ये खातून वो इल्ज़ाम लगा रही है मुबैना तौर पर। उसके बाद फिर जो बड़ी बच्ची थी उसने पी लिया, जो छोटी थी उसने नहीं पी। जो बड़ी थी जब उसने पिया उसकी हालत ख़राब हो गई। हालत ख़राब होने के बाद वो वॉशरूम में चली गई, वहाँ पर गिर गई। और उसके बाद फिर प्रिंसिपल साहब उसके पीछे गए, कुंडी लगा दी। और उसके बाद जब से बाहर जो छोटी बच्ची थी, वो चिल्लाती रही, चीखती रही। प्रिंसिपल साहब ने का दरवाज़ा नहीं खोला, वो भागती हुई अपने घर आई। जब घर आई तो उन्होंने मुझे बताया, यानी अपनी वालदा को बताया। और उसके बाद फिर वालदा कहती है कि मैं खुद उस एकेडमी के अंदर गई और मैंने देखा मेरी बच्ची की तबीयत नासाज थी, तबीयत ख़राब थी, हालत गैर में थी वो। मैंने उनको वहाँ पे उठाया और वो प्रिंसिपल साहब असले के ज़ोर पर मुझे डराता, धमकाता हुआ वहाँ पे चला गया। मैंने बच्ची को उठाया, उठाकर घर लेकर आई और फिर पुलिस के सामने अपना मुकदमा रखा। आज 5 दिन हो गए हैं, पुलिस ने हमारी कोई दाद रसी नहीं की। इवन के जो एहतजाज भी कुछ कर रहे थे, बेदिया रोड जो लाहौर का है, उन्होंने वहाँ पे टायर भी जलाए और रोड को ब्लॉक भी कर दिया। जाकर उन्होंने अदालत से रुजू किया और ये हिसाब किताब है। पुलिस की कस्टडी में इस वक्त जो बच्ची है वो मौजूद है, क्योंकि पुलिस ने अभी उसका 164 का बयान अदालत के अंदर जाकर करवाना है। ये मामला यहाँ तक हो गया। अब मसला जिस प्रिंसिपल के ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने बच्ची के साथ ज्यादती की है, वो प्रिंसिपल उठते हैं, वो अपनी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाते हैं, यानी बेल बिफोर अरेस्ट करवाते हैं। उसके बाद फिर वो अदालत पहुंच जाते हैं और अदालत एक और पिटीशन दायर करते हैं पुलिस और बाकी लोगों के खिलाफ। वो पिटीशन ये होती है कि मेरी बीवी है, यानी जिस 9वीं जमात की तलबा जिनके वालिदैन ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमारी बच्ची के साथ प्रिंसिपल साहब ने ज्यादती की है, प्रिंसिपल साहब उसी बच्ची के बारे में ये कह रहे हैं कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको प्रूव करूंगा। मेरी बीवी को इस वक्त हस्बे हब्से बिजा में रखा हुआ है, लिहाजा उसको रिहा किया जाए। अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मेरी बीवी मुझे वापस की जाए। यानी अब दोनों तरफ से मामला जो हैं वो थोड़ा सा अजीब तर हो चुके हैं। वालिदैन का मौक़िफ़ कुछ और है, प्रिंसिपल साहब का मौक़िफ़ कुछ और है। अब जब मैंने अपने कुछ वकला दोस्त हैं, जब मैंने उनसे बात की है कि ये मामला या फिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा, अब इसका मामला एक तो जो मुझे लग रहा है वो ये होगा, क्योंकि जो वालिदैन हैं उन्होंने एफआईआर के अंदर भी ये नामज़द किया है और इसके अलावा उनका मौक़िफ़ भी यही है कि बच्ची 9वीं क्लास की तलबा है और उसकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल है, या मैक्सिमम जो है वो 17 साल हो सकती है। तो इस उम्र के तनाज़े में, क्योंकि पंजाब से ताल्लुक है, तो ये मामला प्रिंसिपल साहब के गले पड़ सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उस एकेडमी में बच्ची पढ़ती थी
اور پرنسپل صاحب نے ان سے نکاح بھی کر لیا ہو، پرنسپل صاحب کے ساتھ ان کے پاس وہ سارے شواہد اور ساری چیزیں ثبوت موجود ہوں، نکاح کر لیا ہو، یہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ لیکن کم عمری میں ان کے ساتھ نکاح کرنا اور اس کے بعد پھر اس نہج تک پہنچنا، یعنی معاملات یہ سارے کرنا، یہ ایک بڑا جرم بن سکتا ہے، جو میں نے ایک اپنے وکیل دوست ہیں، میں نے ان سے بات کی ہے۔ کیونکہ لڑکی 9ویں کلاس کی ہے اور اس کی عمر 15 سے 16 یا پھر 17 سال بھی ہو، تب بھی 18 سال سے کم ہو، تب بھی معاملہ خراب ہوگا اور پرنسپل صاحب کے گلے پڑے گا۔ لیکن اس وقت ہمیں اس ویڈیو سے یا اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہماری جو بیٹیاں بچیاں اکیڈمی کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر جاتی ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی حرکات و سکنات کے اوپر، اور اس کے علاوہ ان کا بیسک مقصد ایک لک آفٹر ان کا کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہ اس واقعے کے اندر یہ لگ رہا ہے جس قسم کا ان کا ایک کانفیڈنس کے ساتھ پرنسپل صاحب کا بیان تھا، اور وہ عدالت کے اندر بھی چلے گئے اور انہوں نے جا کر یہ یعنی پٹیشن بھی دائر کر دی کہ میری بیوی کو حبس بجا میں رکھا ہوا ہے۔ تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ میں اس حوالے سے شور ہوں کہ ان کا نکاح ہوا ہوگا، اور نکاح اس نے کر لیا ہوگا، جیسے تیسے بھی کیا ہوگا، بہانے سے کیا ہوگا، جس طرح بھی کیا ہوگا، نکاح کر لیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے ایسی بات ہے، جو ایکٹیویٹیز بچیاں کرتی ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور جو پرنسپل صاحب نے کیا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے، اس کے اوپر تو خصوصاً نظر رکھنی چاہیے، اور کم عمری میں اگر نکاح کیا ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، پھر موصوف کو سزا بھی ملے گی۔ ویسے بھی یہ مورالی طور پر، اخلاقی طور پر بالکل ایتھیکلی کچھ صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایک بچی آپ کے پاس پڑھنے گئی، آپ نے ان کے ساتھ نکاح کر کے، اور والدین کو پتہ نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ کے رنگ لیلیاں منا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، نشہ دے رہے ہیں، یہ کوئی یعنی اخلاقی طور پر بھی اور قانونی اور شرعی حوالے سے مجھے تو صحیح نہیں لگتا۔ بہرحال اس حوالے سے باقی جو بھی اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ میرے تک پہنچے گی، بر وقت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔